शुरू की हमारी जिंदगी बड़ी खुशहाल रही। दोनों 6 बजे तक घर आ जाते, फिर बहुत बातें करते और सपने देखते। किराया देने के बाद अधिक नहीं बचता था, लेकिन एक दूसरे के साथ मस्त थे। फिर नील को लगा कुछ और पैसे कमाने के लिए ट्यूशन पकड़ लेनी चाहिए और मुझे लगा पदोन्नति और अच्छे वेतन के लिए एमकॉम कर लेना चाहिए। बस हम दोनों दौड़ में शामिल हो गए, एक बेहतरीन भविष्य की कामना में। इतने थके रहने लगे कि एक दूसरे के लिए समय नहीं होता, बस झुंझलाहट रहने लगी। इस बीच नील का मन सीए की पढ़ाई करने का भी करता बीच बीच में। वह बहुत होशियार है। मुझे कई बार लगता इतनी जल्दी शादी करके कहीं पछता तो नहीं रहा। वह आगे पढ़कर बहुत कुछ कर सकता था। इस बीच नील के पिताजी का देहांत हुआ तो उसके बड़े भाई ने घर बेचने का निर्णय ले लिया। घर खस्ता हालत में था, फिर भाई को पैसे चाहिए थे फ्लैट खरीदने के लिए। वह दूसरे शहर में रहता था। नील की माताजी मेरे कारण हमारे साथ नहीं रहना चाहती थीं। मकान बेचकर जो रकम मिली उसके 3 हिस्से हुए। 2 हिस्से माताजी व भाई साहब के साथ चले गए। अपने हिस्से से हमने भी फ्लैट बुक करा दिया। हमारी मुसीबतें और बढ़ गईं। जहां रहते थे उसका किराया, फ्लैट की किश्तें, फिर जिंदा रहने के लिए रोटी और कपड़ा भी जरूरी था। अब हमारे बीच खीस भी रहने लगी। ऐसा नहीं था हम हमेशा एक दूसरे से सड़े रहते थे। जब किसी का जन्मदिन या छुट्टी होती तो प्रेम भी खूब लुटाते, लेकिन अक्सर एक दूसरे से बचते या चिढ़कर बात करते। मजबूरन मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ी, वहां का माहौल बर्दाश्त के बाहर हो गया था। नील को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरी परेशानी समझते हुए कुछ बोला नहीं। उन्हीं दिनों हिरेन से फिर मुलाकात हुई। वह सीए कर चुका था और अपने पिता की फर्म में काम करता था। परेशान देख जब उसने कारण पूछा तो पुराने दोस्त के सामने बाढ़ के पानी की तरह सारा उद्गार तीव्रता से उमड़ पड़ा। उसने तुरंत अपनी फर्म में बहुत अच्छे वेतन के साथ नौकरी का प्रस्ताव दे दिया और मैंने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। नील को यह बात भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहा। झगड़ा किया और बहुत कुछ बोल गया। उस समय समझ नहीं सकी थी नील के आक्रोश का कारण, लेकिन आज समझ गई। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। अब हमारे बीच बोलचाल खत्म हो गई थी। मैं कुछ भी बोलने से डरती कि वह बखेड़ा न खड़ा कर दे। वह सामने पड़ते ही मुंह फेर कर इधर उधर हो जाता। हिरेन के पास दिल्ली के बाहर कई दूसरे शहरों का भी काम था। वह अक्सर बाहर जाता रहता था। मुझे नौकरी करते हुए अधिक समय नहीं हुआ था, फिर भी मेरा नाम लखनऊ जाने वाली टीम में शामिल था। जब मैंने नील को बताया कि मुझे 5 दिनों के लिए लखनऊ जाना है, तो वह बड़बड़ाने लगा। यह मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात हो गई थी कि पति का मिजाज देखूं या नौकरी। मेरा मन बड़ा खिन्न सा रहता। उससे बात करने का भी मन नहीं करता। जाने से 2 दिन पहले निर्मला जी ने बताया मुझे लखनऊ नहीं शिमला जाना होगा। वहां जो टीम ऑडिट करने गई है उसके एक सदस्य की तबीयत खराब हो गई है। मुझे क्या फर्क पड़ता था फिर कहीं भी जाना हो। नील को बताने का मन नहीं हुआ, इसलिए कि फिर दोबारा उसकी बड़बड़ शुरू हो जाएगी। अच्छा हुआ नहीं बताया। मुझे नील का वह रंग देखने को मिला जिस पर मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। मैं जब 5 दिनों के लिए बाहर गई थी 2 महीने पहले, तो क्या तुम शिमला गए थे? नील आश्चर्य से, हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं भी तब शिमला में थी और मैंने तुम्हें देखा था। तुम तो लखनऊ जाने वाली थी और अगर शिमला गई थी तो बताया क्यों नहीं? साथ में घूमते बड़ा मजा आता। अच्छा, और जिसके साथ घूमने का कार्यक्रम बना कर गए थे उस बेचारी को मझधार में छोड़ देते? नील असमंजस से देखते हुए बोला, तुम क्या बोल रही हो? मुझे नहीं पता। राहुल और सौरभ बहुत दिनों से कह रहे थे कहीं घूमने चलते हैं। मैं बस टालता जा रहा था। जब तुम जा रही थी तो मैंने उन्हें कार्यक्रम बनाने के लिए हाँ कह दी। रहने दो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम वहां काम्या के साथ रंगलियां मनाने गए थे। नील आश्चर्य से बोला, कौन काम्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लड़ने के बहाने ढूंढती हो, अलग होना चाहती हो, हिरेन का साथ चाहती हो।
ठीक है, पर गलत इल्जाम मत लगाओ। अब मैं झूठ क्यों बोलूंगा जब हम अलग हो रहे हैं? वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बहुत अच्छे, तुम हिरेन को लेकर मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाओ, वह ठीक है। तुम हिरेन के लिए क्या महसूस करती हो मैं नहीं जानता, लेकिन हिरेन के दिल में तुम्हारे लिए क्या है मैं समझता हूँ। मेरे लिए तुम क्या हो तुम नहीं जानती हो। तुम मेरी जिंदगी की धुरी हो, सब कुछ मेरा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। उसकी आंखें और भी बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी इस तरह की चिकनी चुबड़ी बातों में आकर मैं मीरा की तरह उसे कृष्ण मानकर उसकी दीवानी हो जाती थी। जब मैं शिमला जाने वाले प्लेन में सवार हुई, बहुत उदास थी। पहली बार 5 दिनों के लिए नील से अलग हो रही थी और उसने केवल बाय कहकर मुंह फेर लिया। शुरू में हम ऑफिस के लिए भी जब निकलते थे तो ऐसा लगता 7 से 8 घंटे कैसे एक दूसरे के बिना रहेंगे, बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगे रहते। प्लेन में मेरी बगल वाली सीट पर बैठी लड़की बहुत उत्साहित थी, कुछ न कुछ बोले जा रही थी। मुझे उसकी आवाज से बोरियत हो रही थी। झल्ला कर मैंने पूछा, पहली बार प्लेन में बैठी हो या पहली बार शिमला जा रही हो? वह शर्माते हुए बोली, पहली बार अपने प्रेमी से इस तरह मिलने जा रही हूं। वह शादीशुदा है। जब तक तलाक नहीं हो जाता हमें इसी तरह छिप छिप कर मिलना पड़ेगा। तलाक मिलते ही हम शादी कर लेंगे। मेरी उसकी प्रेम कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं आंखें बंद कर सिर टिकाकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब नाश्ता आया तो यह नाटक नहीं चला और वह दोबारा शुरू हो गई। उसके ऑफिस में ही काम करता था और उसके अनुसार दिखने में बहुत मस्त था, लेकिन बेचारा दुखी था। बीवी झगड़ालू थी, दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। उस लड़की की बकबक से बचने के लिए मैं कान में ईयरफोन लगाकर बैठ गई। उतरते समय वह कुछ परेशान लगी, बोली, मैं पहली बार इस तरह अकेली यात्रा कर रही हूं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर वे नहीं आए तो मैं क्या करूंगी? आप मुझे प्लीज अपना फोन नंबर और नाम बता दो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे सहायता मांग लूंगी। मेरा नाम काम्या है। मैं सुगम लिमिटेड में काम करती हूँ। मुझे ऐसे लोगों से चिढ़ होती है जो बेमतलब चिपकते हैं। मैंने उससे परिचय मांगा था। बेमतलब उतावली हो रही थी अपने बारे में बताने को डोट, लेकिन वह उस कंपनी में काम करती है जिसमें नील भी नौकरी करता है। हिरेन मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया। देखकर बड़ा खुश हुआ। अच्छे होटल में ठहरने की व्यवस्था की थी। कमरे तक पहुंचाकर हिरेन बोला, आज रविवार है, कल से काम करेंगे। तुम अभी आराम करो, जब उठो तो कॉल करना। कहीं घूमने चलेंगे। बाकी सब कहाँ हैं? वे सब चले गए। उनका काम खत्म हो गया। अब बस मेरा और तुम्हारा काम रह गया है।